हेलो 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 भाई ये लो वीडियो बना अच्छे से, ठीक है? हिलाना बनाना मत। कैमरा रेडी है ना भाई? कैमरा रेडी रखना। हेलो 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 आवाज सही नहीं आती मेरे हिसाब से, इको थोड़ा ज्यादा हो रहा है, खराब हो रही है। हेलो हेलो सुनाई नहीं है? हेलो हेलो अब थोड़ा और करो। हेलो 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 सही है? सही है भाई? हेलो 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 So today we are going to celebrate Republic Day. So first of all, I'm so happy. मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा। जान की दुश्मन को जान कहते हैं, जान की दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि महेंद्र कुलस्ते सर को इनवाइट किया जाए स्टेज पर, और समय आप भी प्लीज कम ऑन द स्टेज। Please, let's give a very warm welcome to the one and only Mehender Kolosya sir and Asam ma'am के लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा इस रिपब्लिक डे पर सर कुछ शब्द कहें और कुछ बोलें। सभी को जय श्री राम, और सभी को 177वें दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो वीर जवानों ने हमें देश में आजादी दी है, उसका हमें ख्याल रखना है। ख्याल कैसे रखेंगे हम? अपने आप को इम्प्रूव करके, हिंदुस्तान को इम्प्रूव करके। अगर हम, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। समझते हैं इस बात को? कौन कौन नहीं समझता इस बात को? अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? कितने बच्चे बता सकते हैं? कोई नहीं? चलो आप बताओ, खड़े हो। हाँ, संविधान लागू हुआ था 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन कानून वही अंग्रेजी वाला चल रहा था। लेकिन 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये बहुत खुशी का विषय है कि भाई हमने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें नया संविधान दिया, उनकी कमेटी ने पूरा संविधान दिया, और उसी कानून से ये हमारा देश चलता है। मैं एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कहता हूं कि देश को आगे बढ़ाना है तो जो काम हमारी आशा बहन जी के पुत्र हैं दोनों, सूरज जी और संजीव जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये काम छोटा नहीं है, दिखता है कि छोटा है ये काम, ये बहुत बड़ा काम है। जिन बच्चों को ये आगे लेके जाएंगे वो हिंदुस्तान को एक ऊंचाइयां देंगे, उड़ान देंगे। तो मैं सूरज जी को, और पहले भी पिछली मीटिंग में भी आया था, यही बोला था मैंने सूरज जी को कि सूरज आप बहुत सारे सूरज कर दो। विद्या वो धन है। तो हमारे पास पैसा होगा कि अगर हमारे पास 10,000 रुपए होंगे, अगर हम उसको बांट देंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, जीरो बैलेंस। लेकिन विद्या धन ऐसा धन है जिसको हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये धन वो धन है, जितना हम बांटेंगे उतना रिवाइज होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे अंजलि है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो अंजलि ने, बड़े बड़े लोग आए थे, यानी कि यहाँ खाली बैग लेने आए हो क्या? बड़े अच्छे से डांटा, बड़े प्यार से डांटा, किसी को बुरा भी नहीं लगा। तो ये टैलेंट कहां से आया?
ये टैलेंट दिया इन्हें आशा जी ने, हमारे सूरज जी ने। तो मैं सूरज जी को हमेशा ये बात बोलता हूँ, और जब भी इनके पास से फोन आता है तो मैं कहता सूरज आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, अपने जैसे सूरज और उगा दो मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे बच्चों को और आगे लेके जाओ। तो आज अभी इन्होंने बताया था कि साकेत में, देवली में और जीके में हमने ब्रांच खोली है। तो हमारे बच्चे किसी जीके डिफेंस कॉलोनी वाले से कम नहीं है, ये हम सोचते हैं उनसे बहुत बेहतर है हम लोग। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बदनाम है, खाली सेक्शन 3 मदनगिरी बेकार कॉलोनी है, ऐसा नहीं है बच्चों, हमसे अच्छा कोई नहीं है। वहां छुप छुप के सारे काम अंदर कमरे में हो जाते हैं, कोई ड्रग्स पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन हमारा कोई बच्चा यहाँ सिगरेट पिएगा तो लोग कहेंगे अरे वो रमन तो सिगरेट पी रहा है, अरे वो गुप्ता जी का बेटा है, अरे कितना गंदा है। लेकिन वहां तो वो एक कमरे में बंद होकर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हम सबसे बेहतर हैं, और अपने आप को ये ना समझे कि हम दक्षिणपुरी में अंबेडकर नगर में रहते हैं तो हम नीचे हैं, हम उनसे बहुत ऊपर हैं, हमारे संस्कार उनसे ज्यादा अच्छे हैं। बस यही बोलूंगा, जय हिंद जय भारत। नहीं तो आपको धन्यवाद। तो मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा महेंद्र कलुसिया सर का, यहाँ पर आए और हमें भी काफी सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा, कभी किसी चीज को लेकर कभी कुछ सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो एक दूसरे को सपोर्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, एक दूसरे को। आर यू ऑल गेटिंग गाइस? आर यू ऑल गेटिंग? इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, अगर पास है एक दूसरे का साथ, अगर पास है एक दूसरे का साथ तो सब कुछ है मेरे दोस्त, अगर पास है एक दूसरे के साथ तो सब कुछ है मेरे दोस्त, वरना कोई संग नहीं, वरना कोई संग नहीं। तो एक दूसरे का साथ लेते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, हमेशा ऐसे बनो, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। किसी को अलग मत समझो, यार ये मेरे से अलग है, उसको अलग है, नहीं, आप अपना ही समझो। ये दुनिया वैसी है जिस नजरिए से आप इसको देखते हो, उससे अलग नहीं है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात ये सारी दुनिया उसी वैसी है जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हो। अगर किसी को आप अपना मानते हो तो वो आपका अपना है, अगर आप पराया मानते हो तो वो आपके लिए पराया ही है। तो इसलिए आज से सबको अपना मानना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप ये मानना स्टार्ट कर दोगे, वो सारी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी। सूरज की सृष्टि, पूरी दुनिया ही आपकी है, सूरज से ही सृष्टि है, सूरज की सृष्टि, सूरज की सृष्टि, सृष्टि मतलब ये पृथ्वी। अगर सूरज ना रहे तो इस सृष्टि पर जीवन रहेगा? सूरज अपना मानता है इस पूरी सृष्टि को, तो तभी वो सृष्टि है, समझ रहे हो? सूरज की सृष्टि। बहुत लोग जो भी मतलब कहने का मतलब ये है, अपना ही मानो। सबको जब अपना मानना स्टार्ट कर दोगे, ये दुनिया आपकी अपनी है, कोई अलग नहीं है। अगर सबको अपना मान के चलोगे, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, आपके पेरेंट्स आपको रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को अलग मत करो, सेपरेट मत करो। यार बहुत लोग ये कर देते हैं, अपने भाई से लड़ जाते हैं, अपनी बहन से लड़ जाते हैं, अपने माँ बाप से, अपनी भाभी से, सबको अपना मान के चलो। मैं ये चाहता हूँ हर एक बच्चे के अंदर ये नॉलेज हो और सबको एक साथ लेकर के चले, इस तरीके से बैलेंस बनाया जाए और अपनी फैमिली को अलग ना करें। बहुत सारी सिंगल फैमिली मैं देखता रहता हूँ, सिंगल फैमिली, बड़ी फैमिली बनी नहीं बनती, जैसी बनती है वो टूट जाती है। अपना मानना स्टार्ट कर दो सबको और वो फैमिली को बड़ा करने लग जाओ। कोशिश करो, अपने एफर्ट्स लगाते रहो। सभी बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबको अपना मानो और सबको एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। कीप ऑन सपोर्टिंग ईच अदर एंड कीप ऑन ग्रोइंग इन योर लाइफ। जैसे कि सर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे से सपोर्ट लेते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो मैं चाहूंगा स्टेज पर एक और हमारे बीच सर है यसु अग्रवाल सर। सर लेट्स गिव एन एनर्जेटिक वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली ऑन द स्टेज यसु अग्रवाल सर की जोरदार तालियां। भाई वेलकम है यशु का, कैसे हो यशु? बस मैं स्वागत करते हैं यशु। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई का कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इतना ही बोलूँगा, धन्यवाद। बाकी सर हमें बहुत सपोर्ट करते रहते हैं, इनवाइट करते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा इनके लिए जो और शादियां भी कराते रहते हैं, काफी लोगों की हेल्प करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी गरीबों की हेल्प करते रहते हैं। तो मैं हाँ, सूरज की सृष्टि, अभी सूरज जी से इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनी, तो इतना अच्छा ज्ञान सूरज जी के अंदर है। मैं तो इस उम्र में क्या, जो बहुत बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ना, उनको इतना नहीं मालूम, जो इतने कहते हैं भाई जुड़ के रहो, जुड़ के रहोगे सबका फायदा है, सबको अपना बना के रखो। और यशो अग्रवाल जी के बारे में बोलूंगा, अगर किसी के घर में कोई भी फंक्शन है, शादी ब्याह है, हम भी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो हम यशो अग्रवाल जी से अपना माइक सिस्टम का काम है इनका, और समाज में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं यशो अग्रवाल जी। मतलब गरीब बच्चों की शादियां कराते हैं भाई, जो लोग मतलब आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसे हों कि भाई जो शादी करने में सक्षम नहीं है बच्चे, तो उनकी हेल्प करते हैं, उनको दहेज भी दिलवाते हैं बड़े बड़े लोगों से, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। तो ऐसे लोगों के बीच में खड़ा हूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। धन्यवाद। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सूरज सर से, कि 22 फरवरी को सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ब्राड ग्राउंड में शादी में जरूर लेके आए। और कुछ कहना चाहिए आप? बहन जी का स्वागत नहीं करेंगे जब कोई नहीं? हाँ, ये भाई जो सूरज देने वाली है, मातृशक्ति को प्रणाम है सबसे पहले। और उन्हीं का, ये तो बहुत बड़ी गलती करी है कि भाई हमारा स्वागत पहले करा दिया और बहन जी का नहीं करवाया। तो हमारे बीच फाउंडर ऑफ सूरज की सृष्टि आशा मैम के लिए जोरदार तालियां। सूरज की सृष्टि है, उसकी फाउंडर चेयरमैन आशा मैम है, तो एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि आप बताना चाहेंगे तो ओके, एक बार मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा संजीव सर को। फाउंडर ऑफ न्यू जनरेशन इंस्टीट्यूट एंड द कैरेक्टर ऑफ न्यू जनरेशन इंस्टीट्यूट ऑन स्टेज। आशा बहन जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आशा बहन जी की तरफ से हम बोलेंगे कि आशा बहन जी एक वो है जिन्होंने सूरज और संजीव दिए हमारे क्षेत्र को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके बच्चे, और उनके फादर साहब भी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Let's give an entering warm welcome to the one and only Sanjeev Sir. Please come. The founder of New Generation Institute, the character of New Generation Institute, Sanjeev Sir. He keeps on supporting me. That's why I am able to do whatever I am doing. And I keep on also supporting him. So be the supporter of each other and keep on growing. Everybody, I just want to say Happy Republic Day. Happy Republic Day. Say with me everybody, Happy Republic Day. Happy Republic Day. आज का वो दिन है, आज का दिन हमारे लिए बहुत शानदार दिन है। आपको पता होगा शानदार एक मीनिंग में बोलते हैं। The days of today, it is supercalifragilisticexpialidocious, fabulous, phenomenal, sensational, stupendous, magnificent day. तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, हमारे पास में काफी बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और काफी बच्चे पढ़ के भी चले जाते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, कुछ बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता। पेशेंस का मतलब वो इम्प्रूवमेंट बहुत, आप कह सकते हो इमीडिएटली चाहते हैं। द ब्लिंक ऑफ एन आई दे वांट इम्प्रूवमेंट इन देयर सेल्फ। कोई बच्चा आता है, आजकल हमने ऐसे बच्चे देखे हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में, जिनको प्लस माइनस नहीं आता है। ऐसे बच्चे हैं मैंने बहुत देखे, और शायद ही आपने भी फील किया होगा इस तरीके से कि कोई बच्चा 10th क्लास में, 12th क्लास में, जिसको छोटे छोटे सम्स नहीं आते, जिसको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते छोटे छोटे, साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, इंग्लिश की बात करो तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, इवन छाप मारते हैं, बोलते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए। ये इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे पता है, the language which is going to support you to become something in your life, so we should give the priority to that language as well, whether it is English or whether it is Chinese, Japanese, any language it is, we have to give support to that language और we have to respect that language। तो ऐसे बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश का कोई यूज नहीं है। आज के टाइम पे आपको पता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर में, मल्टीनेशनल कंपनीज है,
अगर आप चाहते हो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, बाकी तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने इंडिया में ही रहना है, अपने इंडिया में अपने आप को ग्रो करना है। जब आप अगर चाहते हो कि कुछ आप करना चाहते हो, चाहे इंडिया में रहो या इंडिया के बाहर रहो, आपको कुछ ऐसी स्किल्स भी डेवलप करनी है। आपको इंडिया के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और इंडिया के बाहर में भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इट मींस ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, यार मैं इंडिया में रहूंगा तो ही कुछ कर पाऊंगा या फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसे बनो, बिकम मल्टी टैलेंटेड, दैट वेयरएवर यू आर गोइंग, इन विच स्टेट यू आर गोइंग, दैट यू कैन बी गिवन इंपॉर्टेंस और यू कैन बी सिलेक्टेड। योर स्किल्स शुड बी अप्रिशिएटेड। आप अपने आप को इस लेवल तक डेवलप कर सकते हो। और कुछ बच्चे, जो कि मैं पेशेंस की बात कर रहा था, सोचते हैं कि 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर वो प्लेन बनाना सीख जाएंगे या फिर वो आगे उड़ने लग जाएंगे। हर चीज का एक टाइम होता है। अगर हम 9 से 10th में जाना चाहते हैं तो वी हैव द टाइम, मींस हमारे पास 12 मंथ्स है, हमारे पास कंप्लीट 1 ईयर है। एटलीस्ट हम अपने आप को 1 साल देते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हम क्या चीज सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि 3 दिन के डेमो क्लास के लिए आ रहे हैं और डेमो क्लास को देख करके वो जज कर देते हैं कि अरे नहीं, हम नहीं सीख पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी फिर वो दोबारा बच्चे आते हैं कुछ बच्चों के इंप्रूवमेंट्स को देख करके, कुछ बच्चे के पेशेंस को देख करके कि हाँ भाई ये बच्चा आया था, मेरे सामने आया था, मैं 3 दिन की डेमो क्लास लेकर के चला गया, बट इसने 3 दिन के बाद में ज्वाइन कर लिया। उस बच्चे को देख करके 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद में उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, एक रिग्रेशन आता है, एक पछतावा आता है कि काश मैंने 3 दिन की डेमो की जगह कंटिन्यू क्लासेस ले ली होती तो आज मैं भी इस बच्चे की तरह बन गया होता। आज मुझे भी सूरज सर ने या संजीव सर ने, यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, या फिर महेंद्र कलोचिया सर, आपका नाम सर, यशु अग्रवाल सर, उन लोगों ने हमें सपोर्ट दिया, उनकी वजह से हमने ये किया वो किया। तो वो रिग्रेशन आपकी लाइफ में कभी रहे ना, इसलिए आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में आ रहे हो। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो लिटरली मैं आपको बताऊं तो शायद ही लोग कर रहे हैं। हमारे साथ इतने अच्छे लोग हैं जो कि आपको आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, यहाँ से हम आपको ब्रेक दे रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे और आगे जाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अच्छी चीजों पे फोकस करना है। यहाँ तक कि मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगा, अगर बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको घर पे भी फोकस रखना है कि बच्चा क्या कर रहा है 24 घंटे। हमारे पास में बच्चा आता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और आपको पता है हमारे पास में 24 आवर्स होता है, 24 घंटे होता है, जिसमें से 2 घंटा बच्चा हमारे पास में दे रहा है, बाकी बच्चा आपके घर पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वो चीज आपको भी फोकस करनी है। तो आप लोगों के लिए और सर के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बच्चों की परफॉर्मेंस स्टार्ट होंगी। जिन बच्चों ने यहाँ पे टाइम दिया, जिन बच्चों ने पेशेंस रखा, उन बच्चों की परफॉर्मेंस हम देखेंगे और उन चीजों से हम सीखेंगे कि हाँ बच्चों ने क्या कला दिखाया, क्या स्किल्स उनके अंदर में, उस चीज को देख करके हम और इंस्पायर होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू सर। संजीव सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमें ट्रेन, बस, कार में नहीं जाना, बस सीधे न्यू जनरेशन इंस्टीट्यूट में आना है। और फिर उसके बाद प्लेन, फिर उसके बाद न्यू जनरेशन इंस्टीट्यूट में आने का, फिर प्लेन कैबिन क्रू बनने के बाद उसमें जाना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद स्टेज पर आना है, सिंगर बनने के बाद स्टेज पर जाना है और लोगों को दिखाना है कि हमें भी इस स्टेज पर आना है। एक और चीज, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता स्वयं बनाना है। फिर मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, फिर मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम सब कोशिश भी ना करें न्यू जनरेशन इंस्टीट्यूट आने की, ये तो भाई ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। So keep on trying, keep on improving, keep on ameliorating yourself and keep on being the best version of yourself. Whatever you wish to be in your life, if you wish to be an actor, director, if you wish to be a cabin crew, air hostess, whatever you have thought, if you have thought of becoming a businessman so that you could deliver your speeches, you could deliver your speeches, could impress the people, express yourself, could express yourself, impress the people, could deliver your speeches, could, sing a song in front of spectators, in front of audience, in front of people, so that you could work in movies. If you are willing to be a dancer, you could become a dancer, fantastic, fantabulous, you could get the earnings and everything. If you want to have the skills of speaking skills, if you want to develop yourself like so that you could also operate the computer, so we are also providing that. We are not providing, you are getting that. So I just want to make you know that if you want to be a
quite better in what? In operating computer, in communication, in public speaking, in getting jobs, whatever you wish to get in your life. So that I want to make that kind of this stage like that place, so that you could deliver your speeches, you could make yourself outstanding, marvelous, supercalifragilisticexpialidocious. So are you all ready, guys? Yes. Are you all ready to get your dream job? Yes. Are you all ready to do your business? Yes. Are you all ready to make your career? Yes. Say out loud, guys. Say out loud. Are you ready to become a motivational speaker? Yes. मैनिफेस्टेशन समझते हो? मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है, कहा जाता है इस दुनिया में अगर आपने कुछ सोच लिया है ना, तो वो धीरे धीरे ये पूरी कायनात आपके उस ड्रीम को सच करने लग जाती है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, कहते हैं ना शुभ शुभ बोलो, कहीं वो गलत हो ना जाए। इसलिए मैनिफेस्टेशन करो अपनी लाइफ में कि आप जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, पढ़ाई के साथ साथ मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है। मैंने मैनिफेस्टेशन किया था, एक स्टेज बनेगा यहाँ पर, और आज ये पॉसिबल हो पाया। मैंने मैनिफेस्टेशन जो अभी तक अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करा कि एक दिन ये होने लगेगा, ये चीजें होने लगेंगी। कैमरा नहीं था हमारे पास पहले, अब हमारे पास कैमरा हो गया। पहले हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर हो गया। पहले हमारे पास ब्रांचेस नहीं थे, अब धीरे धीरे हो रहा है। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोचिंग पढ़ने के लिए मेरे पास ये समझ लो ऐसी समस्याएं थी, ऐसी प्रॉब्लम कि हम पढ़ने के लिए फीस नहीं दे सकते थे, ऐसी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज वो धीरे धीरे चीजें हो रही है और लाइफ में आप सब भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है। मैनिफेस्टेशन आप ये मत करो कि आपका मान लो मोबाइल ये है, आपका मोबाइल गिर गया, आप ये मत सोचो यार मेरा मोबाइल टूट गया, खराब हो गया, ये मत सोचो। ये सोचो मैं दूसरा मोबाइल कैसे आएगा, उससे बढ़िया अभी मेरे पास स्मार्टफोन है, आईफोन कैसे आएगा। ये मैनिफेस्टेशन करो, ये सोच करके समय बर्बाद मत करो। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, और आपके लिए सपोर्ट करने के लिए लोग है ना हमारे, आप सबको सपोर्ट करने के लिए महेंद्र पुलिसिया सर है ना, आप सबको सपोर्ट करने के लिए जैसे अग्रवाल सर है ना, आप सबको सपोर्ट करने के लिए संजीव सर है ना, आप सबको सपोर्ट करने के लिए अंजलि है ना, आप सबको सपोर्ट करने के लिए शिवानी मैम है ना, आप सबको सपोर्ट करने के लिए इतने सारे टीचर्स है ना, साइंस वाले हमारे सर प्लीज कम ऑन स्टेज। तो हमारे आप सबको सपोर्ट करने के लिए अभी यही लोग नहीं है जो आपको देख नहीं रहे हैं, और भी लोग हैं जो हमारे अलग अलग जगह पर बैठे हुए, अलग अलग ऑफिस में बैठे हुए, बस अपना आपको सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सर के लिए। सर कुछ शब्द में स्टेज पर आए। हेलो सबको, मेरे पास अभी तो ऐसे जानते नहीं होंगे काफी सारे मेरे को, मैं न्यू हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2-4 महीने हुए। खैर आज रिपब्लिक डे है और सबको पता ही होगा कि रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन आज से लागू हुआ था। बट किसी को पता है कि क्यों हुआ था लागू, क्यों जरूरत पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की? किसी को? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि इंसान को अब एक सोसाइटी को एक लॉ एंड ऑर्डर में ला सके, ताकि जो क्राइम होते हैं वो ना हो या फिर कम से कम हो सके। बट क्या कम हुआ अभी तक? क्या लगता है आपको? इवन हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, मदन के दक्षिणपुरी, यहाँ तो आपको हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता होगा। तो क्या उसका पर्पस फुलफिल हो पा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने बाहर से तो कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, बट हमारा जो मन है ना वहाँ पे बस एक समझ पैदा नहीं हो पाई कि अगर कुछ नहीं करना है तो क्यों करना है। हमें बस बता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि ये सारी चीजें होती है, अगर आप करोगे इसे तो फिर आपको जेल होगी या व्हाटएवर जो भी तरीके की सजा होती है वो होगी। सेम इसी तरीके से आपके ऊपर ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स का, यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। पेरेंट्स बच्चों के ऊपर होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, और नहीं देख रहे होते हैं तो पता नहीं वो क्या कर रहे होते हैं। तो उनके ऊपर एक डर होता है हमेशा कि हाँ अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो हम करेंगे। बट कभी ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ उनके अंदर बैठाई नहीं जाती कि आप जो कर रहे हो कर क्यों रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है कि जिसके सर्विलियंस में वो काम करे। सेम इसी तरीके से हमारे इधर भी हो रहा है सोसाइटी में, हमारे अंदर समझ वो डेवलप हो नहीं पाई, और समझ डेवलप ना होने का कारण काफी सारे हैं। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसमें हमें बचपन से ही बस मार्क्स है, ये कर लो बेटा, ये डरा धमका कि ये कर लो, नंबर इतने नंबर आ जाएंगे तो हम ये दिला देंगे, ये कर देंगे। तो इससे बच्चा समझ के लिए नहीं पढ़ता, बच्चा नंबर के लिए पढ़ता है। और बच्चा जब नंबर के लिए पढ़ता है वो बाहरी ज्ञान तो कितना भी ले ले, बट उसका जो मन होता है ना उसमें आजादी नहीं होती। हमें आजादी मिले हुए 79 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, बट हमारे मन में अभी भी बंधने बहुत सारी बंधी हुई है।
तो मन को विस्तार दो, मन को समझ को बढ़ाओ। काफी सारे बच्चे हैं मेरी बैच के यहाँ पे, निगम, निशा, अंशिका और ज्यादा दिख नहीं रहे। तो मैं इनको जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं इनके पास क्लास के टेक्स्ट बुक के अंदर जो है बस वहां तक सीमित नहीं रखता, बट काफी बार इनको 9, 10 तक की भी चीजें पढ़ा देता हूँ, उनको पता भी नहीं चलता। तो मन है, इसको सोच को लिमिट मत रखो, विस्तार दो इसको। और पेट से भी कहूंगा कि बच्चों को आप समझने पे ज्यादा जोर डालो, इंस्टेड ऑफ कि इतने नंबर आ जाए। नंबर आपको खुद याद नहीं रहेंगे 4-5 साल बाद कितने आए, पर समझ है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। थैंक यू। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अंजलि के लिए, जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां अंजलि के लिए, वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ बोले। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जल्दी से डांस। हम लोग भी चले जाते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज मतलब हमारे यहाँ पे और सर आए हैं, दोनों सर आए हैं, तो हमारा माहौल ही बन गया है। तो आज हम एक से एक परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो आज हम परफॉर्मेंस जो स्टार्ट करने वाले हैं वो संजीव सर से करने वाले हैं, और जो सिंगिंग है संजीव सर और मैं। तो आप सभी को एक हमारे देशभक्ति गाना सुनाना चाहते हैं। और एक चीज और, मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था किसी को पता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। नोट कर लो, ठीक है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ, तो संजीव सर, लेट्स गिव इट वेरी वार्म वेलकम टू द ओनली संजीव सर। संजीव भैया एक चीज और हेलो बोलो। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कैमरा में पता हूँ। रोकी भैया। हेलो हेलो सारे बच्चे शांत हो जाएंगे, ठीक है? और जितनी शांति से देखोगे उतना ही आनंद आएगा हमें भी सुनने में, देखने में। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। रुक जाओ। एक बार जोरदार तालियां साइना मैम के लिए। हेलो हेलो हेलो। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत शुभकामनाएं। 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप लोग न्यू फेस देख रहे होंगे, पहली बार देखा होगा। और मैं सूरज सर की बहुत ज़्यादा भारी हूँ जो मुझे यहाँ खड़े होकर आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो जैसे सूरज सर ने कहा कि एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए, वैसे ही जैसे सूरज सर आपको पढ़ाएंगे, आपको ग्रो करना सिखाएंगे, आपको बिजनेस कैसे करना है ये सिखाएंगे। तो मेरा नाम शाइना है और मैं बेसिकली कोटेक में लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। यानी कि जब आप अपना बिजनेस करोगे, ग्रो करोगे, तो आपको अपना पैसा कैसे सेव करना है उस चीज़ के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी। तो क्या होता है कि हम लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है,
बट ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस फैमिली वालों के लिए होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम नौकरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें अपने बच्चों के लिए भी सेव करना है, उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। तो हम RDI का कंप्लीट एग्जाम क्लियर करके हमें एक कोड जनरेट होता है, ताकि हम आप लोगों से बात कर सकें, आप लोगों को पैसा कैसे सेव करना है उसके लिए प्लान बता सके। तो हमारे पास बहुत अच्छे प्लान होते हैं, जैसे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए ओनली 100 रुपये पर डे आप सेव करके अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। टैक्स बेनिफिट जो प्लान होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो अब ऐसे घर घर जाके तो हम बात मुश्किल होता है थोड़ा, तो ऐसे इसलिए मैंने सूरज सर को बोला कि मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। आप सब मुझे एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे मिले, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात करूँ। तो आप भी अगर ऐसा कुछ चाहते हैं कि 100 रुपये पर डे या 50 रुपये पर डे इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, आप अपनी बिटिया की शादी के लिए कुछ सेव कर रहे हो, तो इस तरह के प्लान हमारे पास होते हैं। तो मैं अपना नंबर सूरज सर के पास जरूर छोड़ूंगी। अगर आपको किसी को भी इसके लिए सेविंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना हो, तो मैं आपके घर पे आपको पर्सनल एज ए एडवाइजर आपसे मीट करूंगी जब भी आपको जरूरत हो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, लेट्स गिव एन वेरी वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली संजीव सर के लिए जोरदार तालियां, और अंजलि के लिए जोरदार तालियां तो बजाएगा। ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता, ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता, अगर हमारे सामने इतनी सुंदर अंजलि और संजीव सर स्टेज पर ना होते तो हम सबका गुजारा ना होता, तो हम सबका गुजारा ना होता। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए, जो बहुत ही शानदार सिंगर भी है और टीचर। अगर गाना अच्छा लगे तो तालियां जोरदार बजाना, ठीक है? ठीक है ना? और किसी का फोन नहीं बजना चाहिए, अगर किसी का फोन बजा तो उसकी बजी चाहिए, तो बजना नहीं चाहिए फोन साइलेंट होएगा। हेलो, हेलो हेलो, आप लोग भी हमारे साथ में हमें कर सकते हो गाना गाने के दौरान।
उसको जाना, टाइम निकालना और उसको वॉच करना। 3.5 घंटे की मूवी है, आपको अच्छा लगेगा। आप